गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको 9th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करवाया था, दो बैलों की कथा। उसके आपको पहले 4 क्वेश्चन भी करवाए थे। आज मैं आपको उसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे, यानी कि हीरा और मोती दोनों एक दूसरे के दुख के साथी थे। अगर गया ने हीरा को अधिक मारा है तो मोती उसका विद्रोह करता था, और अगर मोती को कोई दुख आता है तो हीरा उसका विद्रोह करता था। अगर उन दोनों में से एक को कोई दुख का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरा उसका सहारा बनता था, यानी कि दोनों एक दूसरे के सुख के बराबर के हिस्सेदार थे। अगर मोती मटर के खेत में फंस गया था तो हीरा उसकी सहायता करने के लिए भाग खड़ा होता है। कांजी होश में जब हीरा रस्सी से बंधा हुआ था तो मोती चाहता तो वहाँ से वो अकेला भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हीरा का साथ दिया और हीरा और वो दोनों इकट्ठे ही वहाँ पर रहे और दोनों ने इकट्ठी ही मार खाई। यानी कि इन घटनाओं से क्या पता चलता है कि हीरा और मोती में दोनों में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा ने इस माध्यम से स्त्री के प्रति जो लेखक है प्रेमचंद, उनके किस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। मोती ने यह देखा कि गया की जो छोटी बच्ची है, ठीक है, उसको उसकी माता यानी कि गया की पत्नी उसे मारती है, ठीक है, उसे उठाकर पटकने की बात करती है। इस बात पर हीरा को बहुत गुस्सा आता है। वो चाहता है कि इसमें अगर हम यानी कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। प्रेमचंद के इस दृष्टिकोण से उन्होंने यह बताना चाहा है कि हम औरत पर हाथ नहीं उठा सकते, औरत को मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसलिए वो कहता है कि अगर ये छोटी बच्ची को मार रही है तो इसको समझाना चाहिए, ना कि इसको मारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है किसान जीवन वाले पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों में कहानी में किस तरह इसको व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले जीवन में पशु और जो मनुष्य हैं उसके आपसी संबंधों को व्यक्त किया गया है। झूरी क्या है, एक किसान है, उसने हीरा और मोती ये 2 बैलों को अपने यहाँ रखा। 2 बैल थे उसके, वो उन्हें बहुत अधिक प्यार करता था, उन्हें गले लगाता था। वो अगर उससे, जैसे हमने पाठ में पढ़ा था कि वो दोनों उससे बिछुड़ जाते हैं, बिछुड़ जाने के बाद जब वो उसके पास दोबारा आते हैं तो गया उनका माथा चूमता है, उन्हें गले से लगाता है। उसकी पत्नी को भी अपनी जो गलती की थी उसने उसका एहसास होता है, वो उन बैलों का माथा चूमती है। तो इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु में और मनुष्य में बहुत गहरे संबंध हो सकते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा निकटता आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक से क्या विशेषता पता चलती है। मोती भले ही स्वभाव से विद्रोही था, यानी कि वो विद्रोह करने वाला था, लेकिन वो एक सच्चा मित्र था। पशु होते हुए भी उसने अपने इन गुणों को बताया है कि जहाँ कहीं भी अत्याचार, ठीक है, होता था, अनुभव करता था तो वो अपना विद्रोह व्यक्त करता था, क्योंकि वो पशु होकर भी इस चीज़ को मानता था कि अत्याचार सहना भी एक बुरी बात है। वो अपने जो उसका मालिक था उसके लिए, अपने दोस्त के लिए बड़े से बड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार होता है। छोटी बच्ची के प्रति वह दूसरे पशुओं की भी जान बचा लेता है। इसके लिए उसे चाहे जितनी मर्जी मार खानी पड़ी हो, ठीक है, वो कसाई के हाथों नीलाम ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी इस बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं करता। वो चाहता है कि अगर मेरे एक के दुख सहने से बाकियों का भला होता है तो इसमें क्या बुराई है, कि अगर मेरे एक की जान चले जाने से कोई 9-10 की जान बच जाती है तो ये बहुत सही बात है। ये लेसन बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। सब ने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह फेयर कॉपी पर साफ साफ राइटिंग में राइट करने हैं और इनको साथ के साथ ही आपने लर्न करना है। धन्यवाद।